हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीटेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग इंग्लिश के सिलेबस में हम पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें हमारा पेपर 1 और पेपर 2 आता है, यानी कि आपके दो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो हमारा पेपर 1 होता है यह हमारा प्राइमरी यानी कि 1 to 5 क्लास के लिए होती है। जो हमारा पेपर 2 होता है यह हमारा 6 to 8 जो जूनियर क्लास के लिए होता है। इसमें हमें पेपर 1 में या पेपर 2 में आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज 1 में हम हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भाषा को रख सकते हैं। लैंग्वेज 2 में भी हम हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भाषा को रख सकते हैं जो एनसीईआरटी में रखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान देना होता है कि अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं तो आपको लैंग्वेज 2 में किसी दूसरी भाषा को लेना होगा, यानी कि सेम भाषा जो है आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को आपको देखना होगा। अब आते हैं हम सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में हमारा 2 पार्ट आता है। एक हमारा होता है रीडिंग अनसीन पैसेज, दूसरा हमारा होता है इंग्लिश पेडागॉगी। जो हमारा रीडिंग अनसीन पैसेज होता है इसमें हमारा 15 क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स के, और वहीं हमारा इंग्लिश पेडागॉगी में 15 क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स के, यानी कि टोटल आपको 30 मार्क्स किसके होते हैं, इंग्लिश के आपको मिलेंगे। आते हैं हमारा रीडिंग अनसीन पैसेज लेवल फर्स्ट के लिए, यानी कि प्राइमरी के लिए जो है क्या होता है, तो इसमें हमारा 2 पैराग्राफ, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम हैविंग क्वेश्चंस ऑन कम्प्रिहेंशन, इन्फ्रेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी से आपके आते हैं। जो आपके प्रोज पैसेज कहाँ से आ सकते हैं, तो आपका लिटरेसी से आ सकता है, कोई साइंटिफिक हो सकता है, कोई नरेटिव हो सकता है या कोई एनालिटिकल हो सकता है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो एक आपको पोएम हो सकता है और एक आपको प्रोज या ड्रामा से क्वेश्चंस अनसीन पैसेज आपको मिल सकते हैं, जिसमें आपके 7 मार्क्स के दोनों ईच होते हैं, और आपके ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपके 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये टोटल आपको 15 मार्क्स कैरी करेगा 15 क्वेश्चन से। नेक्स्ट आते हैं आपका लेवल 2, यानी कि 6 to 8 के लिए क्या होगा, तो 6 to 8 में जो मोस्टली जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस यानी जो प्रीवियसली जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अनसीन पैसेज, ये आपके ज़्यादातर केवल प्रोज से ही पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 आपके अनसीन पैसेज आते हैं, तो ये आपको केवल किससे, प्रोज से ही पूछे जा रहे हैं। तो इसका ये आपका 12 से 13 क्वेश्चन कैरी करता है, यानी 12 से 13 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वहीं आपके ग्रामर के भी क्वेश्चन 2 से 3 मिल सकते हैं। ये भी आपका जो है 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स को कैरी करता है। अब आते हैं हमारा जो मेन सिलेबस है इंग्लिश पेडागॉगी, जिसे हमें अच्छे से पढ़ना है। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, यानी कि आपका 1 से 5 और 6 से 8 दोनों का सिलेबस आपका सेम है इंग्लिश पेडागॉगी का। आते हैं पेडागॉगी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हमें क्या पढ़ना है, तो लर्निंग एंड एक्विजिशन। सबसे पहले हमको पढ़ना अधिगम क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है, यानी कि अर्जन क्या होता है। अधिगम क्या होती है, तो जब हम किसी भाषा को सीखते हैं, जिसमें हम किसी ग्रामर के द्वारा या किसी और पैटर्न के द्वारा चीज़ों को सीखा जाता है, यानी सीखने वाली भाषा क्या कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। और जो भाषा स्वतः ही हमारे जन्म के बाद हमें मिलती है, हम लोग उसमें अपने चीज़ों को करते हैं, हमारी वो कहलाती है अर्जन भाषा कहलाती है। यानी जैसे हमारा एग्जाम्पल के रूप में हमारी मातृभाषा होती है, जो हमारा जन्म की भाषा होती है, कि हम उसको स्वतः ही सीख लेते हैं। तो जो हमारी स्वतः ही भाषा सीखी जाती है वो हमारी एक्विजिशन कहलाएगी, और जिसे हम लर्निंग यानी कि उसके ग्रामर के द्वारा या और भी जो पैटर्न्स के द्वारा चीज़ों को सीखते हैं वो हमारा लर्निंग कहलाती है। नेक्स्ट हमको जानना है प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए, शिक्षण के लिए क्या क्या सिद्धांत हैं, किस किस चीज़ को हमको फॉलोअप करना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग एज अ फंक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के फंक्शंस के रूप में जो है लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या रोल है, उसके बारे में हमको जानना है। इवेलुएटिंग लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, यानी कि जो हमारे लैंग्वेज का जो व्यापकता है, प्रोफिशिएंसी है, उसका हमको मूल्यांकन करना है, जिसमें हम स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के बारे में जानेंगे। जो हमारा एक प्रोसेस होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, तो हमारा प्रोसेस का जो एक मानक जो स्टैंडर्ड जो क्रम है क्या है हमारा, तो LSRW होता है, यानी कि पहले हम लोग लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग करते हैं।
नेक्स्ट हमको पढ़ना है यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश भाषा को सीखने में हमारा टीएलएम क्या क्या यूज होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। नेक्स्ट हमारा है रेमेडियल टीचिंग, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होती है, जो हमें इंग्लिश में किस तरीके से इसका प्रयोग होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह क्या होता है, तो एक सिंपल वे में कि जब एक क्लासरूम में बहुत से बच्चे होते हैं जिनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम्स जो आती है तो बच्चों के प्रॉब्लम्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसका पता लगाते हैं, उसका यानी कि जो हम आइडेंटिफाई करते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस। बच्चों का डायग्नोसिस किया जाता है और डायग्नोसिस से ये पता किया जाता है कि बच्चों को आखिर प्रॉब्लम क्या है, और जब बच्चों का प्रॉब्लम पता चल जाती है तो हम उसको क्या देते हैं, तो हम उसे रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। अब ये जो है अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है एक क्लासरूम में। ये हमारा किसका पार्ट होता है, तो ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, तो जिसको हम लोग रचनात्मक आकलन बोलते हैं, यह हमारा मूल्यांकन की एक विधि है जिसे हम लोग डिटेल में अच्छे से इसको भी जानेंगे। नेक्स्ट हमको जानना है रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि ग्रामर का क्या रोल है, व्याकरण का क्या रोल है हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में, तो इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड डिफिकल्टीज, यानी कि जो हमारा इंग्लिश भाषा है उससे संबंधित हमारी कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं, एरर क्या होते हैं, डिसऑर्डर क्या होते हैं लर्निंग स्किल को सीखने में। नेक्स्ट हमको जानना है, यह आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंग्लिश भाषा के लिए क्या प्रोविज़न है, इंग्लिश भाषा को लिए क्या कहा गया है, इसको हम लोग जानेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में इंग्लिश भाषा के लिए क्या कही गई है, इसको भी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोविज़न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में इंग्लिश लैंग्वेज क्या प्रोविजन रखा गया है उसको भी हम लोग जानेंगे। और हमारा लास्ट में क्या होगा, तो मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे, यानी कि इंग्लिश के वे सभी यानी इंग्लिश पेडागॉजी से रिलेटेड वे सभी क्वेश्चंस को हम लोग रखेंगे जो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होगा। अब आते हैं हम कैसे कवर करेंगे, तो हमारा जो कवर करने का जो ये सीरीज होगा जिसमें हम कंसेप्ट विथ आपका क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, यानी कि हम लोग पहले कंसेप्ट जानेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपका सिलेबस भी खत्म होगा और हमारा एक कंटिन्यू प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। और ये सीरीज आपका इंग्लिश का भी होगी, संस्कृत का भी होगा और आपका हिंदी का भी ये सीरीज स्टार्ट किया जाएगा, जिसके लिए कि आपको कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज हो पाए और आप जो आपका पेडागॉजी का जो सेक्शन है, जो आपका पेडागॉजी का जो सिलेबस है उसको जल्दी कंप्लीट कर सकें। तो ये चीज़ें हैं, आपको अच्छे से जो है ध्यान देना है और आपको ये चीज़ सीरीज को देखना है। आपका इतने से जो है आपका 15 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है पेडागॉजी का है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।